हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस पर, जो कि हम पीछे के वीडियो में अपने जो होता है उस टेंस के बारे में जानकारी की थी। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में उसके आगे ही चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और आज पास्ट टेंस को समझते हैं। तो हम पहले पास्ट टेंस को उसकी पहचान के साथ देखेंगे, पूरी पहचान और विद एग्जाम्पल देखेंगे इसको। तो आज हम पहले पास्ट टेंस की पहचान लिखते हैं। पास्ट टेंस, उसकी पहचान क्या है? तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के। तो पास्ट टेंस के मुख्य 4 भाग होते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीछे की क्लास में हमने बताया भी था। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो भाग होते हैं हमारे 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे पास्ट ले लो, प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी, तो उसके जो होते हैं 4 भाग होते हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले हम आज देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो ये इंडिफिनिट टेंस हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसकी इस इंडिफिनिट टेंस में हम पहले इसकी पहचान पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पहचान नहीं पाएंगे तो हम टेंस बनाएंगे कैसे। और आपके ये जो होते हैं ये टेंस जो हम बताने वाले हैं, कक्षा 5 से या 6 से लेकर के कक्षा 9 तक आप किसी भी क्लास या किसी भी स्कूल से हैं, मतलब हिंदी मीडियम से, तो ये आपके क्लास में या पेपर में आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इनको पूरी मतलब अपने पूरी तरीके से सही विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इनकी पहले पहचान लिखते हैं हम। अभी हमारा एक मार्कर चल नहीं रहा था, अब अच्छा से चलेगा। तो दोस्तों, ये है पहचान। तो इस टेंस की हम पहचान कैसे लिखते हैं, देखते हैं कैसे पहचानते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस को। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, और एक लिख लेते हैं ती थी, ये शब्द दिए होते हैं। और लिया, कामा, दिया। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता थे, ता था, ते थे, ती थी, और लिया, दिया, ये शब्द भी आखिरी में, मतलब लास्ट टेंस जो टेंस होता है हमारा उसके लास्ट में दिए होते हैं, तो हम उस टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नाम देते हैं। और इसकी क्या पहचान होती है? आदि शब्द आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। और इनकी जो बनाने की विधि होती है, तो हम सिर्फ पहचान सकते हैं ये टेंस किसका है और इसको क्या करना है। अब आगे देखते हैं। तो इनकी सहायक क्रिया जो होती है,
हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो क्या लगाते हैं इनके लिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक वचन हो या बहुवचन सभी के लिए इसमें डिड का प्रयोग होता है। चाहे टेंस हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें इस टेंस के बारे में यदि पता है ये हमारा टेंस है तो इसमें हमें डिड ही लगाना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बड़ी डी बना लेते हैं, ये डिड लगाना है। तो ये तो हो गई हमारी सहायक क्रिया। और या तथा लिख लेते हैं, तथा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी होती है, उसका नाम ही दिया गया है कि मुख्य क्रिया। तो हम मुख्य क्रिया को सबसे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इसे मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है यहाँ पर डी, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर बी होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में इसमें क्या प्रयोग करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट हम सेकंड फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये तो पता ही है आपका, सिंगुलर पिंगुलर या पार्टिकुलर। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का हमें यानी कि पिंगुलर, तो सेकंड फॉर्म और साथ में क्या जोड़ देते हैं स्टूडेंट, यस या यस जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। ये तो हमारे हो गए कुछ इनको पहचानने तथा बनाने के नियम। और हम इन टेंसों को बनाते कैसे हैं ये देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे जो है आपके काम में ये आ जाएगा। और इसको हम अभी साफ करते हैं, ये इतना ही साफ करेंगे। ये आपको, ये आपका लिखा रहने देंगे क्योंकि आपको बनाने में भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि राम खाना खाता था। राम खाना खाता था। अब हमारे जो टेंस होते हैं उनमें हमें सेंटेंस कौन सा होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं, सेंटेंस पर मैंने पहले मतलब पहली क्लास बनाई थी वो, तो उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी। और ये हम कैसे पहचानते हैं ये हमारा टेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव, तो वो वाली क्लास आप देख सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से सब बताया गया है। तो ये रहा, राम खाना खाता था। तो यहाँ पर जो टेंस है ये तो पास्ट टेंस है, हमने पहचान लिया, ता था ती थी के हिसाब से ये इंडिफिनिट टेंस का है और पास्ट टेंस का है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये टेंस जो होता है सेंटेंस हमें कैसे पहचानना है, ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, पहले हम लिखते हैं कर्ता, जो सभी में रहता है, हालांकि लगभग सभी में रहता है, कोई कोई ऐसा अपवाद है। तो ये रहा आपका कर्ता, राम हो गया। अब क्या है यहाँ पर जो हमें सहायक क्रिया यूज करनी होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर हमें डिड का प्रयोग करना है। ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने अब देखा कि जो सहायक क्रिया कैसे यूज करते हैं। अब दूसरी चीज है मुख्य क्रिया क्या होती है, उससे पहले हमें क्रिया क्या लगानी है। तो ये यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, खाना खाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर ईट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, ई ए टी ये होती है ईट, खाना खाने की जो क्रिया होती है उसकी मीनिंग ये होती है। तो यहाँ पर अब हमें मुख्य क्रिया या जो होती है हमारी क्रिया यहीं पर हमें यूज करनी है।
तो यहाँ पर ये क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर हम यस जोड़ देते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया पीछे, यहाँ पर यस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इट्स इट्स द फूड। ये हमारा टेंस बन गया। दोस्तों यहाँ तक आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, आगे देखते हैं। फिर आप लोग जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। इसे साफ कर देता हूँ मैं। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल ही से समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत ही यदि हम अच्छे तरीके से समझ लें तो हमें आगे कठिनाई नहीं होती है स्टूडेंट। तो ये हो गया, मोहन कल बाजार नहीं जाता था। ये कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर लिखा गया कि मोहन कल बाजार नहीं जाता था। तो इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे? उसमें तो हमारा कुछ भी नहीं था, ये नहीं और ये कल वगैरह वाला। तो इस टेंस को हम, इसी टेंस को हम निगेटिव में ले जाएंगे, इसीलिए इसे निगेटिव जो होता है सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस होता है कि यहाँ पर नहीं यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। अब इसको बनाते हैं कैसे? टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा बराबर करके। तो यहाँ पर पहले की तरह हमें कर्ता का यूज करना ही होगा। पहले कर्ता आता है, मोहन। अब यहाँ पर जो होता है, मोहन कल बाजार नहीं जाता था। अब यहाँ पर इसके बाद में हमें क्या यूज करना है? सहायक क्रिया। तो हमारी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इस टेंस में हमें सहायक क्रिया यही रखना है। तो हमारा यदि टेंस निगेटिव है तो यहाँ पर हमारा नॉट आ जाएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, डिड नॉट हो गया, मोहन डिड नॉट। और हमें अब सहायक क्रिया तो यूज करनी थी, वो यूज कर ली। अब हमें मुख्य क्रिया में, क्रिया के साथ में ही यूज करनी है। तो मुख्य क्रिया क्या है? यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा गो, यस लगा देंगे, गोज टू। अब यहाँ पर लगा है कल, तो हमें कहाँ जाना है? ये बाजार जाने की बात कही जा रही है, दूसरे उसके साथ में ये कल भी लगा है। तो यहाँ पर हम पहले स्टडे, कल के लिए स्टडे होता है, सभी को पता है ये बात। तो यहाँ पर स्टडे लगा देंगे, स्टडे। इतना हो गया। इसके बाद में क्या लगाना है? मुख्य क्रिया के बाद में जो कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, लास्ट में इसको, यहाँ पर बाजार की बात कही जा रही है, जो कि जाना है या नहीं जाना है, तो यहाँ पर इसको स्टडी द मार्केट। ये हो गया, हमारा टेंस बन गया। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरीके से हमने टेंस को एकदम सिंपल, पूरे उसके सिंपल बेसिक से जानते हैं इस टेंस को। यहाँ पर मोहन कल बाजार नहीं जाता था कहा गया था, तो यहाँ पर हमने इसकी बना लिया इस टेंस को, मोहन डिड नॉट गोज टू स्टडी द मार्केट। तो ये हमारा टेंस बन गया स्टूडेंट। आगे हम देखते हैं, हमारे दो प्रकार के सेंटेंस भी हो गए साथ में। एक पहला हमने बनाया था अभी जो था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा ये है निगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की ओर। तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस क्या रहता है ये भी देख लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो दोस्तों जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसमें कुछ मुख्य शब्द होते हैं, जैसे कि क्या है, क्यों, कैसे, ये शब्द जो होते हैं हमारे क्वेश्चन मार्क को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इस टेंस में हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही यूज करना है, ना कि पूर्ण विराम, ना ही हमें और कुछ भी लगाना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क ही लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क का जो है सेंटेंस है, तो इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो जब हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस हमें मिल जाए, टेंस मिल जाए, तो हम इस टेंस को पहले इसकी सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो हमारी सहायक क्रिया दोस्तों आपको पता है कि पहले की तरह हमें यहाँ पर डिड का प्रयोग करना ही होगा, और उसके बाद में हमें जो कर्ता दिया होता है उसको लिखना है, क्योंकि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था उसी में से इस टेंस को मतलब उसी जैसा कुछ बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और तो ये हमारा ये सहायक क्रिया आगे लग गई। उसके बाद में हम कर्ता को लिखते हैं। कर्ता क्या है? मोहन, ये हो गया कर्ता। अब ये क्या क्रिया की बात यहाँ पर क्या की जा रही है ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्रिया पढ़ना यानी कि पढ़ता था, तो यहाँ पर रीड। अब यहाँ पर क्रिया के साथ में ही हमें मुख्य क्रिया भी यूज करनी होती है, तो यहाँ पर हम यस बढ़ा देंगे। स्टूडेंट, ये हमारा टेंस यहाँ तक बन गया। अब आगे थोड़ा ही बचा है, तो इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये लग गया। बुक। और दोस्तों जब हम टेंस को बनाते हैं कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क की यूज करना है, ना कि कोई पूर्ण विराम वगैरह वाली ये गलती नहीं करना है। तो आपको मैंने अब अच्छी तरीके से बता दिया है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई डाउट रहता भी है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज दीजिए। हम आपको अगले वीडियो में उसका सलूशन दे देंगे, या कमेंट बॉक्स में भी ही आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा इम्परेटिव और निगेटिव, और उसके पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ प्रकार थे जिनको हमने एग्जाम्पल के तरीके से देखा है और उनको सीखा भी है। तो स्टूडेंट आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।